हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में देखना है कि क्यूरम क्या होता है, इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूरम को देखते हैं कि ये क्या होता है। क्यूरम क्यूरम का मतलब होता है इट मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन अ कंपनी मीटिंग। मतलब क्यूरम हमें ये बताता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए कंपनीज मीटिंग में। मतलब कंपनी की जो मीटिंग रखी जाती है, अलॉट की जाती है, उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये चीज हमें क्यूरम बताता है। ठीक है, सो दैट द मीटिंग इज वैलिड एंड लीगली इफेक्टिव, जिसकी वजह से हमारी मीटिंग जो है वो कैसी हो, वैलिड हो जाए और लीगली इफेक्टिव हो। मतलब कि अगर हम मतलब क्यूरम हमें ये बताता है कि कितने मेंबर्स रहने चाहिए जिसकी वजह से हमारी मीटिंग थोड़ी इफेक्टिव दिखे और लीगल दिखे। ऐसा नहीं कि मान लो 10 लोग होने चाहिए, क्योंकि ये मीटिंग में क्या होता है, डिसीजंस ली जाती है ना। मेंबर्स एक ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, कंपनी से रिलेटेड एक डिसीजंस लेते हैं, इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, जो चीजें सही होती है कंपनी को उससे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। तो अगर मान लो कंपनी में 10 लोग जरूरी है और वहां पे सिर्फ 2 लोग आए और उनके बेसिस पे अगर हमने डिसीजंस ले लिया कंपनी में, तो क्या ये फेयर होगा, क्या ये लीगल होगा, क्या ये वैलिड होगा? नहीं, ये इनवैलिड होगा, उसे माना नहीं जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि दो लोग क्या सोचते हैं ये ज्यादा, मतलब हर एक पर्सन का एक अपना परसेप्शन होता है। अगर हम सिर्फ दो लोग के परसेप्शन से कंपनी में डिसीजंस ले लें, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, वो डिसीजन इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए थ्योरम क्या करता है कि मेंबर्स के नंबर को फिक्स कर देता है कि कम से कम इतने लोग तो प्रेजेंट होने चाहिए कंपनी की मीटिंग में। क्योंकि अगर कंपनी की मीटिंग में इतने लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जो है मीटिंग्स जो रखी गई है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या करता है, एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताता है ताकि जो मीटिंग्स हो रही है वो वैलिड हो, लीगल हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ मिनिमम नंबर 2 लोग 3 लोग के साथ मीटिंग करके और डिसीजंस ले लेंगे, तो वो कंपनी के लिए फेयर, वो लोगों के साथ फेयर नहीं होगा, सबके परसेप्शन को नहीं देखा जाएगा और हो सकता है जो डिसीजंस लिए गए हो वो सही भी ना हो। तो इसीलिए इन सब चीजों को भी ध्यान देता है और इसी वजह से क्यूरम अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी पे। ठीक है। वाइस क्यूरम इम्पोर्टेंट, जो मैंने अभी बताया वैसे ही वही सारी चीजें हैं। तो इंश्योर डिसीजन आर नॉट टेकन बाय ओनली अ फ्यू पीपल। मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ताकि ये चीज इंश्योर कर दिया जाए कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कुछ लोगों के थ्रू नहीं लिए जा रहे हैं, उसमें हर एक मेंबर का पार्टिसिपेट है, हर मेंबर पार्टिसिपेट किया डिसीजंस लेने में। ऐसा नहीं कि 2 से 3 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 2 से 3 लोग क्या करते हैं, बस डिसीजंस ले लेते हैं और हो जाता है मीटिंग। नहीं, मीटिंग का मतलब होता है जहां सारे मेंबर्स अवेलेबल हो, सारे मेंबर्स अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखें, सारे मेंबर्स मिलके डिसीजंस लें, जो उसे ही वैलिड मीटिंग कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यूरम उस पे अप्लाई किया जाता है कि इतने मेंबर्स तो होने चाहिए। ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, ताकि सारे मेंबर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि हर मेंबर्स छोड़ो यार मीटिंग्स में नहीं जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यूरम बोलता है कि आप सबको आना है और इतने लोग को तो आना ही आना है। टू मेक फेयर, फेयर बनाने के लिए, लीगल और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, इन 3 चीजों को बनाने के लिए क्यूरम अप्लाई होता है। क्यूरम की वजह से क्या चीजें होती है, फेयर होती है, लीगल होता है, वैलिड होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। क्यूरम कुछ अप्लाई किया जाता है कंपनीज एक्ट के ओ बेसिस पे, कुछ चीजें अप्लाई की जाती है क्यूरम के थ्रू। तो जैसे अगर हम शेयर होल्डर मीटिंग की बात करें, जहाँ शेयर होल्डर आते हैं, यहाँ पे शेयर खरीदने वाले होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर खरीदते हैं कंपनी के, उन लोग की जब मीटिंग होती है तो उसमें कैसे क्यूरम काम करता है। तो अगर 1000 मेंबर पूरे शेयर होल्डर, मतलब अगर 1000 तक के शेयर होल्डर हैं, तो कम से कम 5 मेंबर्स तो आने जरूरी हैं। ठीक है। अगर 1000 एक टू 1000 1 टू 5000 मेंबर हैं, तो कम से कम 15 मेंबर्स तो प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अगर मोर देन 5000 है, तो 30 मेंबर्स इज कंपलसरी टू प्रेजेंट इन कंपनी मीटिंग। ठीक है। तो ये सारा क्यूरम शेयर होल्डर्स के ऊपर अप्लाई होता है। क्यूरम अगर शेयर होल्डर मीटिंग के ऊपर अप्लाई हो, तो कम से कम अगर इतने मेंबर है तो इतने मेंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है। अगर बोर्ड मीटिंग, मतलब जहां पे डायरेक्टर की मीटिंग होती है, अगर उनकी मीटिंग्स की बात कर लें, तो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच इज बी हायर। अगर 1/3 आते हैं तो 2 और 2 डायरेक्टर है, तो मतलब 2 डायरेक्टर तो आने ही आने हैं,
ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला मीटिंग में होता है। अगर एडजॉर्न मीटिंग की बात करें, एडजॉर्न मीटिंग क्या होता है? एडजॉर्न मीटिंग वो जो पोस्टपोन की जाती है। अगर मान लो कि अगर क्यूरम प्रेजेंट नहीं है, तो एक शेड्यूल मीटिंग मतलब अगर कंपनी के थ्रू कोई मीटिंग रखी गई है कि आज ये मीटिंग होने वाली है और उस टाइम पे उतने मेंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वो मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया जाता है मतलब पोस्टपोन कर दिया जाता है, ठीक है? तो उसे ही बोलते हैं एडजॉर्न मीटिंग व्हेन द मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट और अवेलेबल on the time of company meeting, the meeting will be adjourned means postponed. ठीक है? फिर अगर रिक्वेस्टेंस्ड मीटिंग की बात करें मतलब जब मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ, मीटिंग रखी जाए क्योंकि कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, कुछ डिस्कशंस करने हैं। अगर उनके कहने पे जब मीटिंग रखी जाती है उसे रिक्वेस्टेशन मीटिंग कहते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब भी मीटिंग्स रिक्वेस्ट के बेसिस पे रखी जाती है पर क्यूरम अप्लाई नहीं होता है, तो उसे भी कैंसल कर दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर क्यूरम अप्लाई नहीं करेंगे मतलब अगर मेंबर्स ने कहा कि मीटिंग्स रखी जाए, पर मेंबर ही अवेलेबल नहीं है उतने जितने लोगों ने बोला, तो क्या वो मीटिंग वैलिड है? नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग उसे क्या कर देना चाहिए? कैंसल कर देना चाहिए। वन पर्सन कंपनी में कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ही मेंबर ओनर होता है, एक ही मेंबर शेयर होल्डर होता है। तो अगर थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ अगर एक ही मेंबर है और प्राइवेट कंपनी होती है, तो यहाँ एक ही मेंबर प्रेज़ेंट होगा, तो भी वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2-3 लोगों की ज़रूरत है, नहीं। क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है, तो यहाँ पे एक ही मेंबर का प्रेज़ेंट होना वैलिड होगा। यहाँ पे 2-3 लोग आए, उससे वो नहीं आए, तो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। यहाँ एक मेंबर प्रेज़ेंट है, वन पर्सन कंपनी में, तो वो वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। तो ये था हमारा क्यूरम, क्यूरम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यूरम कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली। होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।